मित्रों, नमस्कार। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा अभिनेता नहीं है जो अपने अभिनय पारी की शुरुआत से ही नायक और खलनायक की भूमिका एक साथ निभाता रहा हो और दोनों में दर्शकों का चहेता बन गया हो। पहले नायक और बाद में खलनायक, और पहले खलनायक और बाद में नायक, जैसे उदाहरण बहुत सारे रहे हैं। राज बब्बर ने दोबारा खलनायकी में कदम रखे तो नायक की भूमिकाओं से आना बंद हो चुके थे और चरित्र भूमिका की तरफ बढ़ चुके थे। एक अकेले विनोद खन्ना ऐसे अभिनेता रहे जो पहली फिल्म में खलनायक तो दूसरी और तीसरी में नायक, चौथी में खलनायक तो पांचवी में पुनः नायक की भूमिका में आए, और ये सिलसिला कई और 30-32 फिल्मों तक चलता ही रहा, जब तक कि वे अस्थायी रूप से नायक की भूमिका को और नहीं मुड़ गए या उनके प्रशंसकों ने ऐसा करने पर उन्हें और फिल्म उद्योग को मजबूर नहीं कर दिया। इतने आकर्षक दिखाई देने वाले खलनायक के सामने नायक भी उतना या उससे ज़्यादा आकर्षक होना आवश्यक था, सामान्य फिल्मों के व्याकरण के हिसाब से, जो हमेशा संभव नहीं हो सकता है। बात करते हैं मेरा गांव मेरा देश की। मेरा गांव मेरा देश में विदेशी वेस्टर्न फिल्मों से उधार लिया गया था। एक दृश्य जिसमें सुनसान पड़े गांव में गलियों में धर्मेंद्र घूमते दिखाई देते हैं को छोड़ के इसका इतना भारतीयकरण किया गया कि एक मौलिक फिल्म ही लगती है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान फिल्म के खलनायक की भूमिका का है। खलनायक जब्बर सिंह की भूमिका को निभाया था विनोद खन्ना ने। मेरा गांव मेरा देश के 4 साल बाद प्रदर्शित होने वाली रमेश सिप्पी की शोले का मूल आधार यही फिल्म है। इसे निर्देशक राज खोसला और उनकी फिल्म की पटकथा के लेखक जी.आर. कामत की शराफत ही कहा जाएगा कि उन्होंने शोले पर कभी उंगली नहीं उठाई। शोले चूंकि बहुत बड़ी हिट फिल्म है, सो धर्मेंद्र भी कलाबाजी खा गए, अन्यथा किसी और को पता न हो। उन्हें तो शोले की शूटिंग को करने वक्त पता ही था कि उन्हीं के द्वारा 3 साल पहले की गई फिल्म को ही इस फिल्म में दोहराया जा रहा है। उन्होंने भी आज तक इस बात को नहीं कहा और ना ही माना कि शोले ने उन्हीं की फिल्म को रिसाइकल कर दिया था। शोले और मेरा गांव मेरा देश का तुलनात्मक अध्ययन पटकथा लेखन पर बहुत प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए शोले में धर्मेंद्र द्वारा हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखाने का सीन लिया जाए तो ये ज्यों का त्यों मेरा गांव मेरा देश से लिया गया था, और इसे अगर एक स्वादिष्ट दाल की संज्ञा दी जाए तो शोले ने इसमें अमिताभ के अतिरिक्त दृश्य को जोड़ के इसे दाल फ्राई बना दिया था। शोले में अमिताभ द्वारा निशाना लगाना और उसके उपरांत संवाद कहना, हाँ जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये, और धर्म हेमा की जोड़ी को उच्च अतिरिक्त संवाद देकर यहाँ कॉमेडी का प्रभाव पड़ा गया। शोले मूल रूप से मेरा गांव मेरा देश से तकरीबन 45 मिनट ज़्यादा लंबी फिल्म है, और इस बड़ी अवधि में असरानी और जगदीप के कॉमेडी वाले दृश्य हैं, और शोले में कई अभिनेता हैं तो उनके लिए दृश्य बनाए गए हैं। निशानेबाजी वाली दृश्य जैसे बढ़ोतरी की हुई हैं। शोले की तुलना में मेरा गांव मेरा देश की गति तेज लगती है, और उसमें शोले की तरफ फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ती है। मेरा गांव मेरे देश में शोले की तरह ठाकुर का बदला नहीं है, और गांव को डाकू जब्बर सिंह के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भाप जोड़ दिया गया है। शोले की बम्पर सफलता का बहुत नुकसान मेरा गांव मेरा देश को हुआ। अगर शोले न होती तो इस फिल्म की चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और इस नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो विनोद खन्ना का। उनके जब्बर सिंह के शोले के गब्बर सिंह के नाटकीय प्रदर्शन के समक्ष न्यायोचित कवरेज नहीं मिल पाई, जबकि एक दुर्दांत एवं सातिर डाकू की भूमिका के रूप में जब्बर सिंह और उसमें विनोद खन्ना का अभिनय शुद्ध सोना है। विनोद खन्ना के थोड़ा आगे की ओर झुककर खड़े होने का स्टाइल, एकदम गवार अनपढ़ और जाहिल डाकू की तरह संवाद बोलने का तरीका, और गुस्से से रक्तिम तरेरी हुई आंखें और कसरती शरीर देखकर दर्शक बार बार भ्रमित हो जाते हैं कि नायक पे ध्यान दे या खलनायक पे।